हेलो दोस्तों, जी महाभारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के सामने और उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने ऐतिहासिक शासकों के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के जो जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं उन सभी शासकों की हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है उसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे और उस संदर्भ में आज हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। मौर्य शासक बिंदुसार। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य तथा दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार जो था वह पुराणों के अनुसार 25 वर्षों तक शासन करता है। वह पुराणों के अनुसार 25 वर्षों तक शासन करता है। 298 बीसी से लेकर के 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक इसने शासन किया। 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक इसने शासन किया। आप देख रहे हैं इसमें मैप के माध्यम से हम लोग चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। जिसमें देख रहे हैं सामान्य परिचय, पहला पॉइंट कौन सा है? सामान्य परिचय है। इसके बाद इसको विभिन्न नामों से किन किन नामों से जाना जाता है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी उसको देखेंगे। इसके बाद है इसके समकालीन वैश्विक स्तर पर कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे उसको देखेंगे और फिर अंत में देखेंगे इसका मूल्यांकन क्या है। इसका मूल्यांकन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिंदुसार जो है यह चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा दुर्धरा का पुत्र था, जिसने पुराणों के अनुसार 25 वर्षों तक शासन किया है। 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक। आप जानते हैं कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को त्याग कर एट लास्ट में जैन धर्म स्वीकार करके वह कर्नाटक श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और संलेखना पद्धति से उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। अपने जीवन का अंत उन्होंने किस विधि से किया? तो संलेखना या संथारा पद्धति से उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। और इसके बाद जो है मगध पर मौर्य सम्राट के रूप में कौन स्थापित हुआ? तो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार, चूँकि आप जानते हैं कि बिंदुसार को ढेर सारे जो ग्रंथ हैं जिसमें अगर आप देखेंगे पुराण या अन्य जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें बिंदुसार को बिंदुसार ही नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को बिंदुसार के नाम से ही जाना जाता है। जबकि वहीं पर अगर आप देखेंगे तो पुराणों में बिंदुसार को जो है सिंहसेन या भद्रसार, पुराणों में जो है बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है। जबकि जैन ग्रंथों में जो है बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो है यूनानी ग्रंथों में जो है बिंदुसार को अमित्रघात अथवा अमित्रचेट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि अमित्रघात अथवा अमित्रचेट्स के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। वहीं पर जो है चीनी ग्रंथ फा एन चुएल नामक एक ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ, जिसमें जो है बिंदुसार को बिंदुपाल के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जो है यह प्रथम ऐसा सम्राट था जो सिजेरियन पद्धति से पैदा हुआ था। सिजेरियन पद्धति से जो है बिंदुसार पैदा होने वाला यह प्रथम भारतीय शासक था। बिंदुसार की हालांकि जो है अगर आप देखेंगे तो बिंदुसार को भारतीय इतिहास में इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। इसके बाद देखेंगे इसके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी। बिंदुसार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने पिता के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को यथास्थिति में बनाए रखना ही बिंदुसार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। हालांकि जो है उसने जो है इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया और अपने पिता के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को विरासत में उसने जो है यथास्थिति में संजोए रखा। लेकिन इसके समय में भी तक्षशिला में जो है दो महत्वपूर्ण विद्रोह होते हैं। जिसमें प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है, जबकि द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए दिव्यावदान के अनुसार किस ग्रंथ के अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार जो है इसमें पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है, जबकि द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है। हालांकि भारतीय इतिहास में जो है बिंदुसार एक विजेता शासक के रूप में नहीं जाना जाता है। बिंदुसार जो है यह एक
शांत प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। लेकिन बिंदुसार के द्वारा जो उपाधियाँ ग्रहण की गई हैं, इस उपाधियों से यह बात स्पष्ट होता है कि इसने जो है इन सभी उपाधियों को किस संदर्भ में उसने स्वीकार किया था। इसने जो है इन सभी उपाधियों को किस संदर्भ में ग्रहण किया था, उस संदर्भ के अनुसार जो है इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बिंदुसार को जो भारतीय इतिहास में एक न्यायप्रिय तथा जो है विजेता शासक के रूप में इसको नहीं याद किया जाता है, एक शांतिप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। जबकि वहीं पर जो है एक तिब्बती लेखक तारानाथ, जिनकी जो है कंग्यूर तथा तंग्यूर रचना है, कंग्यूर और तंग्यूर रचना जो है तिब्बती लेखक तारानाथ की है। तारानाथ ने कहा कि इसने पूर्व से लेकर के पश्चिम समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक दक्कन का जो समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है, इसने छह राज्यों को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया था। 6 राज्यों को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। यह बात जो है कौन कहा है, तो यह बात जो है तिब्बती लेखक तारानाथ ने कहा है, तिब्बती लेखक तारानाथ ने कहा है। बिंदुसार के समय में चूँकि आप जानते हैं कि बिंदुसार का समकालीन जो मिस्र का नरेश था वह फिलाडेल्फस टालमी था, जबकि सीरियाई नरेश जो था वह एंटियोकस था। इसका समकालीन सीरिया का शासक कौन था, तो एंटियोकस था, जबकि मिस्र का शासक जो था वह फिलाडेल्फस टालमी था। फिलाडेल्फस टालमी इसका समकालीन था। और आप जानते हैं जो है कि बिंदुसार के जो है विदेशों से भी, यानी कि सीरिया तथा मिस्र के साथ भी पत्र व्यवहार के माध्यम से इसके अच्छे संबंध थे। और इसने जो है पत्र व्यवहार के माध्यम से सीरियाई नरेश से जो है बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें मीठी मदिरा, अंजीर तथा दार्शनिक था। हालांकि जो है मिस्र का नरेश सीरियाई शासक ने इन 2 वस्तुओं को तो उसने भिजवा दी, मीठी मदिरा तथा अंजीर, जबकि उसने जो है दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया। और उसने यह तर्क दिया कि यूनानी कानून के अनुसार हमारे यहाँ दार्शनिक कोई वस्तु नहीं है जिसका क्रय अथवा विक्रय किया जा सके। इसने यह तर्क दिया कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार हमारे यहाँ जो दार्शनिक होते हैं, फिलासफर होते हैं, उनका क्रय अथवा विक्रय वैध नहीं है। ठीक, उनको जो है खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता है। इसके बाद देखेंगे बिंदुसार के समकालीन 2 महत्वपूर्ण विदेशी आते हैं, जिसमें डायमेकस तथा डायनोसियस था। डायमेकस जो था, हालांकि डायमेकस जो है डायनोसियस जो था यह सीरियाई शासक के द्वारा जो है भेजा गया था मौर्य दरबार में। सीरियाई शासक के द्वारा किसको भेजा गया था, तो डायमेकस को भेजा गया था, जबकि मिस्र के शासक के द्वारा डायनोसियस को भेजा गया था। मिस्र के शासक के द्वारा किसको भेजा गया था, डायनोसियस को भेजा गया था मौर्य दरबार में। और डायनोसियस बिंदुसार के समय आया था या अशोक के समय आया था, यह जो है विवादित है, क्योंकि मिस्र का शासक फिलाडेल्फस टालमी जो था वह बिंदुसार तथा अशोक दोनों का समकालीन था। बिंदुसार के राज दरबार में जो है एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जिसमें 500 लोगों की वह मंत्रिपरिषद जो है कितने सदस्यों की होती थी, तो वह मंत्रिपरिषद जो होती थी वो 500 सदस्यों की होती थी। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान हुआ करता था वह खल्लाटक था। वह कौन था, खल्लाटक था। चूँकि प्रधानमंत्री के पद पर बिंदुसार के समय कुछ समय तक जो है आचार्य चाणक्य ने कुछ समय तक प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था। फिर उन्होंने एटलास में जो है पद को त्याग दिया और वो संन्यास को उन्होंने स्वीकार कर लिया, संन्यास को ग्रहण कर लिया। इसके बाद जो है कुछ समय तक खल्लाटक भी इस पद पे रहता है और खल्लाटक के बाद जो है अंतिम प्रधानमंत्री के जो रूप में जो है कार्य करता है वह राधागुप्त था। वह कौन था, राधागुप्त था। हालांकि जो है बिंदुसार जो था वह जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो है वह किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंदुसार जो है वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
और बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक पुरोहित, आजीवक संप्रदाय का एक जो है पुरोहित वह निवास करता था। आजीवक संप्रदाय का पुरोहित जो है इसकी राजसभा में निवास करता था। यदि आप बिंदुसार के मूल्यांकन की बात करेंगे, बिंदुसार के मूल्यांकन की बात करेंगे तो बिंदुसार के आप मूल्यांकन इसी आधार पर कर सकते हैं कि बिंदुसार के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना, साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना। और इस दायित्व को जो है बखूबी निभाता है। और भारतीय इतिहास में जो है बिंदुसार को जो है एक शांत प्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। बिंदुसार को जो है भारतीय इतिहास में एक शांत प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। हालांकि जो है यह अपवाद है क्योंकि बिंदुसार के बारे में जो है भारतीय इतिहास काफ़ी हद तक मौन है, क्योंकि इसके बारे में जो है भारतीय इतिहास में बहुत कम लिखा गया है। बिंदुसार के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन शासनकाल में अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उसके समय कलिंग जो था वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जबकि बिंदुसार के समय कलिंग जो था वह अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेता, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर लेता है। उसके बाद जो है अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष जो है 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया और भीषण नरसंहार के बाद जो है उसे फिर से जो है कलिंग को उसने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। बिंदुसार के समय अशोक जो था वह अवंती का गवर्नर था। बिंदुसार के समय अशोक जो था वह अवंती का गवर्नर था। और बिंदुसार की जो है कुछ 2 महत्वपूर्ण पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है बिंदुसार की पत्नी धम्मा का उल्लेख मिलता है। जबकि अशोकावदान में बिंदुसार की पत्नी जो होती है वह शुभाद्रांगी का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार की पत्नी इसका उल्लेख मिलता है तो शुभाद्रांगी का जो है उल्लेख मिलता है। इस तरह से जो है भारतीय इतिहास में इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने 25 वर्षों तक जो है शासन किया। और यह एक न्यायप्रिय कुशल शासक के रूप में जो है अपना भारतीय इतिहास में अपना जो है नाम दर्ज कराया है। और मौर्य सम्राट में एक महान शासक के रूप में इसको भी याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो होगा वह अशोक होगा, जिसे भारतीय इतिहास में जो है अशोक महान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने जो है मगध सिंहासन पर अधिकार कर लिया और उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। इसके बाद जो है पूरा डिटेल से हम लोग अशोक के समय में पढ़ेंगे। और आज के लिए यहीं पर हमें इजाज़त। जय भारत, जय हिंद। फिर से मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।